सबसे बड़ा खुलासा राज, सबसे बड़ा दोगला मीडिया वाला, क्योंकि वही कंट्रोवर्सी और गंदगी मीडिया वाला ही फैलाते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे ऐसे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, स्वागत है रीमा राज चैनल में और आप सबका स्वागत करते हैं अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग को तो पता है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, प्रीति और सूरज की कहानी। बने रहिए हमारे ऐसे ब्लॉग में और फुल वॉच करिए, आप लोग को हकीकत का पता चलेगा। दोस्तों जब 2 महीना बीतता है तो कोई ना कोई नया मैटर खड़ा हो जाता है, और नया मैटर खड़ा करने वाले सबसे बड़ी बात है कि ये साला दोगला मीडिया वाले हैं। अभी किसी गरीब का उठाने के लिए कहिए तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन वही कोई अगर मैटर देखते हैं तो अपने डीआरपी पाने के लिए मुँह उठा के उसके पास चल लेते हैं। वही ना ये कंट्रोवर्सी फैलाते हैं, दूसरा कोई नहीं फैलाता है। लोग अपने घरों में लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन ये मीडिया वाला सब गंदगी मीडिया वाला ही फैलाते हैं। तो देखिए, सूरज और प्रीति तो लव मैरिज शादी किए थे, कितना खुशहाल थे, और अचानक से क्या हो जाता है, जो प्रीति को छोड़ के सूरज भाग जाता है। आप लोग थोड़ा दिमाग से सोचिए कि जो सूरज प्रीति से इतना प्यार करता था, जान से भी ज़्यादा, वो सूरज प्रीति को छोड़ के भाग जाता। आखिर क्यों? क्योंकि ये लोग व्यू खेल रहे हैं जब ही तो, नहीं तो अचानक से कोई थोड़ी ना छोड़ के भाग जाता। ना कोई बात, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, पलवारी मैटर को जैसे थोड़े ना कोई छोड़ देता है। सूरज एक वीडियो में बोला है कि जब भी कोई लड़ाई होता तब मेरे माँ बाप को बोलती थी। वो तो घरेलू मामला है ना, आप लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, छोड़ के भाग गया। तो इसका मतलब यही हो ना कि वो व्यू खेल रहा है। लेकिन जो भी हो, अगर व्यू खेल रहे हैं तो अभी से समय है, आप सुधर जाइए, प्रीति के पास आ जाइए। नहीं तो अगर प्रीति का जान चला जाता है तो विष्णु राज की तरह आप भी नहीं बचेंगे, जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। और गोरखपुरिया भाभी सबको वार्निंग देती है कि जो भी हो वीडियो अच्छे से बनाइए, अच्छे से रहिए। वो सबका साथ देती हैं, लेकिन बदले में गलत लोग कमेंट करते हैं कि वो गलत काम करती हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे ऐसे वीडियो में, और आप लोग को सच्चाई देखने को मिलेगा। और मिलते हैं, ज़्यादा देर का ब्लॉग नहीं है, बस 1 मिनट का ब्लॉग डालेंगे, और फुल वॉच करिए और उन लोग का वीडियो के साथ अपना वीडियो डालेंगे। देख लीजिएगा, जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो आप देख लीजिएगा। फिलहाल में तो हम खेत में हैं, देखिए ब्लॉग बनाने के लिए खेत में आए, क्योंकि घर में बहुत सारा लोग रहता है। और हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, और हमें फुल सपोर्ट करिए। जो होता है वही हम बताते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। फांसी से लटक जाऊं, अगर फांसी से लटका तो बोलो आज ही मैं फांसी लगा के मर जाती हूँ, तब तुम लोग को यकीन हो जाएगा। अब मैं फांसी लगा रही हूँ, आओ सब लोग वीडियो बनाओ, वीडियो बना कर व्यूज। दोस्तों हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। दवा रूप भी भूल गए थे, आने के चक्कर में कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा सर फट रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दर्द में हूँ, खुश हूँ, क्या हो कुछ समझ नहीं आता है। जिंदगी क्या खेल खेल रही है, और सबका वीडियो देख देख कर इतना ज्यादा डिप्रेशन में हो रहा है ना कि क्या जिंदगी हो गई है। मजाक की जिंदगी बन गई है भाई। वो वीडियो बना के मजा कर रहा, वो वीडियो बना के मजा कर रहा, सब व्यूज के चक्कर में सब अपना अपना राय दे रहे हैं भाई, अपना राय दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना अपना राय दीजिए, पर जो सच्चाई रहेगा वो उस दिन खुलेगा, उस दिन पता चलेगा असली सच्चाई क्या थी। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है, मुझे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी खराब ही है। अरे मैं क्या बदसूरत हूँ, मुझे कोई नहीं पूछेगा। अरे मैं भी सुंदर हूँ, मेरे अंदर एक्टिंग, मैं भी किसी को ढूंढ लूंगी। और सूरज की बात रही, और आप लोग नहीं जानेंगे ना किस चीज की उससे मुझे लड़ाई हुई है। मुझसे जब भी लड़ाई होता था ना, कहता था मैं तुझसे खुश नहीं हूँ, जो मैं कहता हूँ तुम मानती नहीं, मैं दूसरी लड़की के पास जाऊंगा। अरे लगभग 1 साल से झगड़ा चल रहा, 6 महीना से। जब मैं कुछ बात नहीं मानती थी, मुझे तुम नहीं पसंद, मुझे दूसरी लड़की के पास जाना। अरे जाओ ना, क्यों बार बार बोलते हो, जाओ जिसके साथ रहो भाई। ऐसी लड़की चाहिए थी। आप लोग नहीं ना मैटर समझे कि कहाँ से मैटर है। और हमारे खास ही जो है, हमारे खास जो कि जीजा लगेंगे, जो कि वो अंट संट वीडियो बना के डाल रहे हैं, भोलू की माल है, वो है। आपका जो भी है आप मेरी मदद करिए, ठीक है भाई। वो भोलू की माल है, वो लोकेशन वो है, पर जानते हैं जब आदमी जब कुछ कर लेता है ना, आदमी जब खत्म हो जाता है ना, तो आदमी को तब यकीन होता है। आज के जमाने में ना, आदमी जब मर जाए, जब फंदे से या तो जहर खा के जब मर जाएगा ना, तब आदमी को यकीन होगा, हाँ सच कहानी है, ये सच कहानी है, हम लोग झूठ बना रहे थे। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत सच्चे हैं, आप लोग जो भी बना रहे हैं सब कुछ अच्छा है, मेरे ही सपोर्ट में बना रहे हैं। पर मुझे उसमें टॉर्चर कर करके बोल रहे हैं कि बस
प्रीतिया खिमिला बेला भगत है, प्रीतिया ऐसी है, खाना खाती नहीं, खाना खाती तो ऐसे मोटे। अरे खाना नहीं खाती हूँ तो क्या मेरी शरीर गल जाएगी, मैं मर जाऊं तब तुम लोग को विश्वास होगा। मर जाऊं, मेरा गल जाऊं, एकदम वो हो जाऊं, फांसी से लटक जाऊं। अगर फांसी से लटका ना तो बोलो आज ही मैं फांसी लगा के मर जाती हूँ, तब तुम लोग को यकीन हो जाएगा। अब मैं फांसी लगा रही हूँ, आओ सब लोग वीडियो बनाओ, वीडियो बना कर व्यूज कमा लो जितना कमाना है। यार बहन जो दिया, सर में दर्द से और टेंशन से जान जा रही है, और तुम लोग का बस वीडियो एक में एक सुझाइए लड़वाए लहसुन कुल सब कुछ आता है। जब तुम सबको सब कुछ करना है तो क्या मेरे पीछे, क्या मेरा वो मदद कर रहे हो कि मैटर जाओ पुलिस केस करो। अरे प्यार से नहीं पाए तो जबरदस्ती जाके प्यार पाए, किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं ले सकते हैं। अरे मैं पुलिस, जो शादीशुदा रहता है ना वो भी एक बार सोचता है कि मैं केस करूं कि नहीं मेरे पति के ऊपर, बहुत सोच समझ के केस थाना करता है। पर अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं कुछ भी नहीं की, मैं कैसे थाना वो अदालत करूं। और मैं लड़ रही हूँ, मैं प्यार से लड़ूंगी, अगर मुझे प्यार से मिल सकता तो लूंगी, मेरे साथ खुश रहेगा तो रहूंगी, नहीं खुश रहेगा तो क्यों जबरदस्ती उसके साथ मैं रहूं, कुतिया की तरह जिंदगी क्यों जीऊं, जो रोज जिसमें रोज चार झापड़ खाऊं, रोज घिसराऊं, रोज पानी फेंका जाए, हाथ से ऐसे लात से मार दिया जाए, वो जिंदगी में जीऊं। अरे मेरी जिंदगी मैं जी लूंगी, क्या लड़कियां अकेली जिंदगी नहीं जी सकती हैं? आप लोग ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं मुझे? आप लोग मरने पे मजबूर करते हैं, आप ही लोग मरने पे मजबूर करते हैं, और कोई मरने का मजबूर नहीं करता है। अरे हमारा देख रहा है, हमारे क्षेत्र के, हमारे ही इलाके में हमारे जो अपने ही रहते वही मानना चाहते हैं कि मरे और मर के दिखाए तब यकीन होगा। अब मैं जा रही हूँ, अब मरूंगी, आप लोग आइए वीडियो बनाइए और चले जाइए। फिर उसके बाद सूजा के पास जाइएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, फिर मेरे मरे हुए मुर्दे के साथ इंटरव्यू लीजिएगा, तब आप लोग को विश्वास होगा हाँ प्रीति अब गई, ये मैटर बहुत अच्छा था। किसी लड़की को आप लोग बदनाम मत करिए कि वो लड़की है, मुझे पता है वो कौन लड़की है, कब से मैटर चल रहा है। अरे भोलू का आप लोग को पता है, भोलू की माल है वो भोलू की माल है, किसकी माल है वो किसी को पता नहीं है। और एक बात आई है, अभी एक लड़की जो लड़की का आप बात कर रही हैं, जो हम देखें, हाँ वो लड़की मेरे रूम पे आई थी, मुझे पता है 100% पता है, वो लड़की मेरे रूम पे आई थी। शाम को मैं शूटिंग करने के लिए आई थी और रात को मुझे जाना था जे म्यूजिक वर्ल्ड पर शूट करने और उसमें सहेली का किरदार निभाना। और उसी दिन झगड़ा हुआ सूरज से, सूरज मुझे किचन से उठाया, पता नहीं किसका फोन आया, वो जितेंद्रा बात कर रहे थे रूम में, तो बोली लाला किसका फोन है, फोनवा दे दो, तो वो बोल दी दीदी भैया किसी से बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आई, उसके बाद मैंने किससे बात करे तो गाली दे दी, मुझे गाली दे तो हम गए, तो उनकी माँ को मैं गाली दी, फिर उनके पर उसके बाद मुझे चौकी पर से खींच के ले जाकर दुकान पर झटक दिए। फिर उसके बाद जब वो लड़की घबरा गई है, तब घबरा कर वो कही मैं दीदी मैं सुबह घर चली जाऊंगी, तो सुबह वो 11-12 बजे गई थी घर। फिर उसकी मम्मी बातचीत की, फिर 2 दिन के बाद फिर लाके मैं बोली नहीं अभी मैं बहुत ज्यादा टेंशन मत लाइए हमारे रूम पे, पर बिना बताए हुए चली आई हमारे रूम पे। अब मैं कैसे कहूँ कि आप मेरे साथ मत रहिए, इसीलिए मैं चुपचाप रूम से भागी, कि ना किसी का टेंशन रहेगा, ना किसी का वो रहेगा, ना किसी का झमेला रहेगा, इसीलिए मैं तब भी मेरा पीछा नहीं सब छोड़ रहे, बस मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मैं कहाँ तक सबके पीछे पीछे ना, सब व्यूज के चक्कर में सब वीडियो बनाना चाहते हैं, वीडियो बना के पैसा छापना चाहते हैं, बस पैसा छापो वीडियो बनाओ, बस अपना नहीं करते रहो, मुझे नहीं किसी को वो चाहिए। अपना अपना सब देखो, अपना अपना वीडियो बनाओ, जो भी करना करो, पर मुझे मत तंग करो प्लीज, मुझे तंग मत करो कि मैं मरने पे मजबूर हो जाऊंगा आप सबकी वजह से। आप लोग मुझे मरने पे मजबूर कर रहे हैं। मेरा ये लास्ट वीडियो रहेगा आप लोग के बीच में, लास्ट वीडियो। अगर आप लोग नहीं सुधरे, अगर आप लोग का नहीं कुछ ऐसा आया ना, तो मैं माँ कसम कह रही हूँ लास्ट वीडियो रहेगा आप लोग के बीच में। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा वो टॉर्चर करने, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे सीने में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, सर में इतना ज्यादा कि मुझे कहा जाऊंगा, कहा मेरा जब सर दर्द होता है ना, ज्यादा मैं हो जाती हूँ ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। ठीक है, आप लोग से मुझे अब कुछ बात नहीं करना, बस मेरा ये लास्ट वीडियो में बोल दी। आप लोग को जो समझ में आए, जो नकली लगे रियल लगे, मुझे किसी दुनियादारी से नहीं लेना देना है। ठीक है, आप लोग को वीडियो देखना है तो देखिए, ना देखना तो ना देखिए, पर मुझे दुनियादारी से नहीं लेना है, ना मुझे किसी का वो चाहिए।
ना किसी का मदद चाहिए, ना मुझे किसी का सलाह चाहिए, ना किसी, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं, कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला है। मैं सूरज से मिलूं या सूरज मुझे मिले या ना मिले, वो मेरी जिंदगी मैं देख लूंगी। पर प्लीज ऐसे आप लोग मत करिए। बस मेरा लास्ट वीडियो वही रहेगा। अगर आप लोग का वो अच्छा चीज आए तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी यार मेरे लिए आप लोग सपोर्ट किए। पर इतना भी सपोर्ट ना करिए, सपोर्ट के चक्कर में मुझे गाली दो, सब कुछ नीचे गिरा दो, ठीक है? चलो ठीक है, जो भी है सो बहुत ज्यादा वो मेरा सर दर्द हो रहा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं रख रही हूँ।